हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज चौहान आपको आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के लिए कोच करता हूँ। बच्चों, अपने सामने आईआईटी का 2024 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें अपने से पूछा गया है एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। इसमें फंक्शन का वैल्यू 1 पर -9 दे रखा है और जो रियल कोफिशिएंट मतलब आपको पता है ग्राफ अपन बना सकते हैं, ठीक है, 2D प्लेन के अंदर। सपोज आयोटा रूट 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आयोटा इज under root of -1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 are the roots of the equation this mod alpha 1 square mod alpha 2 square ये सब। अब प्रथम दृश्य देखें इसमें तो हमें ऐसा जानने में को मिलता है कि यहाँ पर अगर जो डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया। और बच्चों ये केवल बहकाने के लिए है ना, इसमें ये केवल मिस डायरेक्शन के लिए, मिस डायरेक्शन मतलब आपको किसी और ही दिशा में लेके चला जाए एग्जाम में। और खैर वो नहीं लेके जा पाएगा क्योंकि उसने प्लेन एंड सिंपल एक रूट दे दिया। दूसरी बात, इसका एक रूट 0 दिख रहा है तो मैंने क्या किया, एक्स कॉमन ले लिया, बाकी क्वाड्रेटिक आ रहा है आपका 4x² प्लस 3ax, ठीक है, प्लस 2b। ये आपका क्वाड्रेटिक आया, ठीक है ना। एक रूट तो 0 दिख रहा है आंखों से और बाकी क्वाड्रेटिक आया। और क्वाड्रेटिक का इसने रूट बोला है आयोटा रूट 3 और कोफिशिएंट अभी भी क्या है यहाँ पर, रियल है ना, 4 3a 2b। कोफिशिएंट रियल है, इसका मतलब अगर एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा उसका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होगा, इमेजिनरी कॉन्जुगेट होगा। इमेजिनरी कॉन्जुगेट आयोटा रूट 3 का कितना आएगा, माइनस आयोटा रूट 3। बड़े प्यार से दिख रहा है कि सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट 0, यानी कि ए तो 0 आ गया। ठीक, अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट पर आते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस क्वाड्रेटिक को यहाँ से यहाँ, कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट जो है इसको ऐसे लिख लो, x प्लस आयोटा रूट 3 एक्स माइनस आयोटा रूट 3 और कंपेयर कर लो। चलो वही कर लेते हैं, x माइनस आयोटा रूट 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा रूट 3 है ना, इज इक्वल टू 0। कितना जाएगा, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये है तो उड़ा ही देता हूँ। और कंपेयर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यार 4x² प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट 2b इज इक्वल टू 12 आएगा, तो b कितना आ गया, 6 आ गया, b इज इक्वल। ठीक है जी, तो a0 b6 अपन यहाँ पर आते हैं तो कितना आ रहा है, x की पावर 4 a0 आ जाएगा, b6 है 6x² और c का वैल्यू 1 पर 9 आ रहा है ना, तो 1 पर 9 आ रहा है तो 1 और 6, 1 और 6 कितना आ जाएगा, 7। तो 7 माइनस 16, एक बार चेक करना जरा, है ना। 1 पर मैंने 1 और 6, 7 माइनस समथिंग इज -9 समथिंग, क्या जाएगा, -16 आ जाएगा। अब इसको अपन बड़े प्यार से फैक्टराइज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि -16 दो नंबरों का प्रोडक्ट है, -8 और 2 या 8 और -2 जैसे ही बोलना चाहो। इसमें अपन फैक्टर्स देख पा रहे हैं x² प्लस 8 और x² -2, ठीक है। अब इसने हर एक का मॉड का स्क्वायर पूछा है तो इसका रूट आ रहा है √2 -√2 और इसके इमेजिन आ रहे हैं -2√2 आयोटा और 2√2 आयोटा, ठीक है जी। भाई तो स्क्वायर पूछा है, वैसे x², इसके मॉड, इसका मॉड क्या है 2√2, उसका स्क्वायर, ये तो रूट का स्क्वायर है, ये उसके मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 8 8 और यहाँ पर कितना जाएगा स्क्वायर, 2 2 8 8 2 2 है, 8 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 2 है ना, तो 20 बच्चों अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में मिस डायरेक्शन दिया उसने अपने को कि उसने डिफरेंशिएशन वाली चीज दे रखी है, तो कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। कोफिशिएंट रियल है, आपको पता ही होगा, रूट्स एक दूसरे के पेयर होते हैं, अगर एक रूट इमेजिनरी तो दूसरा उसका पेयर आएगा, ठीक है। बाय, सिंपल क्वेश्चन है ना, वेरी सिंपल। बाय।